नमस्कार मित्रों, मैं हूं उमंग श्रीवास्तव और आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा सुसाइड की। बहुत वाइड स्प्रेड समस्या है। अभी जनवरी का टाइम आ गया है। बहुत सारी आप लोग खबर भी पढ़ रहे होंगे कि कोटा में इतने 30 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, ऐसे हो गया वैसे हो गया। फार्मर सुसाइड के बारे में आप लोग सुनते हैं। तो आज मैं स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स की सुसाइड की बात करूंगा। तो समझिए, कोई इंसान सुसाइड क्यों करता है? जब उसको लगता है कि उसकी लाइफ एकदम शैटर्ड हो गई है और अब वो संभाली नहीं जा सकती है। इतना कुछ उसने लाइफ में कर लिया है, इतना रायता फैल गया है। ऑल दो कितना भी रायता फैला हो लाइफ में, संभाली जा सकती है। अगर आपकी लाइफ में रायता फैल गया है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं और मुझसे पर्सनली कनेक्ट करके कंसल्टेशन ले सकते हैं। किसी इंसान को या लेट से किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता था कि वो किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर लेगा तो दुनिया उसके पैरों के नीचे आ जाएगी। जिस तरह से यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे रील्स आती हैं, शॉर्ट्स आते हैं कि एकदम आप बस जेई निकाल लो सो ये आपके लिए रेड कारपेट बिछ जाएगा और ऐसा हो जाएगा आपकी लाइफ में, वैसा हो जाएगा। तो सुसाइड सबसे ज़्यादा होती कहाँ पे? अभी मैं बेस रेट इफेक्ट की बात नहीं करूंगा, उसे मैं आगे डिस्कस करूंगा। बट मेजरली आपने कोटा का नाम सुना होगा कि कोटा में सबसे ज़्यादा सुसाइड हो रही हैं। तो कोटा में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं वो 3 तरह के बच्चे पढ़ने जाते हैं। सबसे पहली तरह के एकदम ब्रिलियंट, शार्प, फोकस्ड, एक बार में निकालने वाले, जिन बच्चों को मैं लक्ष्य कैटेगरी में डालता हूं। दूसरे बच्चे होते हैं जो डेडिकेटेड होते हैं, उनके मन में सपना होता है, अपने माँ बाप से जो वादा करके आए होते हैं, बट उनका इंटेलेक्ट का लेवल, उनकी इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो उन वाले एग्ज़ाम्स को एकदम कॉन्कर कर लें। वो वाले बच्चे सबसे ज़्यादा दुखी रहते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ना वो लक्ष्य को हरा सकते और ना जो अभी मैं एक तीसरी कैटेगरी बता रहा हूँ उनसे वो लोग ताल्लुक़ रखते हैं। तीसरी कैटेगरी कौन सी होती है? जो मज़े के लिए कोटा जाते हैं। कोटा में बहुत मज़े के संसाधन हैं। ऐसा नहीं है वहाँ पे जेई की कोचिंग हो रही है। अब स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स को केटर करने के लिए, और जो पैसे वाले स्टूडेंट्स हैं खास तौर से उन्हें केटर करने के लिए बहुत अलग अलग व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे। पेरेंट्स को इन वाली चीज़ों का कम आइडिया रहता है, वो ब्लैक एंड वाइट पेंट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। बट मैं करियर काउंसलिंग, करियर कंसल्टेशन भी करता हूँ, तो मुझे इन सब चीज़ों का बहुत अच्छा आइडिया है। अगर आपको करियर काउंसलिंग या कंसल्टेशन चाहिए तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब टॉपिक पे वापस आते हैं। तो जो तीसरे वाले तरह के बच्चे हैं वो क्या करेंगे? वहाँ पे पेरेंट्स से पैसा मांगेंगे कि मुझे पैसा दो। और कोटा अगर आप जा रहे हो तो आपका 2 साल का 5 लाख के अप्रोक्स खर्चा आता है, अगर आप सब कुछ ठीक ठाक से मैनेज करो 5 लाख प्लस ही आएगा, कोचिंग वगैरह और बाकी सारी चीज़ें अगर मैं मिला दूँ तो अब जो थर्ड कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उसका नाम हम चंचल दे देते हैं। तो जो चंचल हैं वो अपने घर से पैसा मंगाते हैं, बढ़िया ऐश की ज़िंदगी जीते हैं कोटा में। बहुत गेम पार्लर हैं, बहुत लवरा लवरी वाले भी चक्कर हैं, रिलेशनशिप्स, और इन सब चीज़ों में मस्त अपने 2 साल निकालते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि वो इस लायक हैं ही नहीं कि वो इस वाले एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। कुछ एक को भ्रम भी होता है कि हम क्रैक कर लेंगे। वो जब टेस्ट दे देते हैं ना, 2-4 फुल लेंथ टेस्ट, उसमें उनका भ्रम एकदम सही शांत हो जाता है। शुरुआत में हर किसी को लगता है कि आईआईटी बॉम्बे सीएसई उखाड़ लेगा वो, कोई इतना मुश्किल नहीं होता। 4-6 आप टेस्ट दे के देख लो, उतने में आपको पता चल जाता है कि हाँ भैया बहुत काम करना है अभी। समझिए, वो जो बच्चा थर्ड कैटेगरी का जा रहा है वो वहाँ पे अपने इस तरह के प्रोग्राम करेगा और 2 साल मस्त मौज करेगा। जो सीरियस वाला है और जिसके अंदर दिमाग भी है वो वहाँ पे जाके पढ़ेगा, मेहनत करेगा और निकल जाएगा। बीच में जो पॉपुलेशन रह गई धैर्य वाले बच्चों की, जो मेहनत भी करते हैं बट उनके पास दिमाग उतना नहीं हो, ब्रिलियंट कैटेगरी में नहीं आते, वो सबसे ज़्यादा सफ़र करेंगे। क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि एक तो ये लड़की लेके घूम रहा है, दूसरे का मॉक में एकदम फाड़ू स्कोर लेके आ रहा है, अगर मैं उनकी टर्मिनोलॉजीज में बात करूं, यानी कि बहुत अच्छा स्कोर लेके आ रहा है, हर पेपर को फोड़ रहा है। तो अब इन्हें यहां से भी डिमोटिवेशन आ रहा है और यहां से भी डिमोटिवेशन आ रहा है कि ना पढ़ाई हो रही ना और चीज़ें हो रही हमसे लाइफ में। पेरेंट्स को भी एक वादा करके आए हैं। ऐसे में जब इन्हें दिखता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ इतने ब्रिलियंट बच्चे होते हैं वो आपको ऐसा फील करा देते हैं। रियलिटी में उन्हें आप कोई भी पेपर दे दो, अगर 300 नंबर का पेपर है तो वो आराम से 280 प्लस कंसिस्टेंट लाएंगे,
चाहे कैसा भी पेपर हो, इस लेवल के भी बच्चे होते हैं। तो ऐसे करके जब जो धैर्य वाले बच्चे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाते हैं कि अरे मेरे से नहीं होगा, मैं तो काबिल ही नहीं हूँ, मैं यहाँ पे क्यों आ गया, मेरे पेरेंट्स की मेरे से इतनी ज़्यादा उम्मीदें हैं, और ये जेई नहीं हुआ तो ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा, ये इनके पेरेंट्स भी बताते हैं इन्हें, और जो कोचिंग इंडस्ट्री वाले हैं वो भी बताते हैं कि जेई हो गया तो सब है, नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं है, आपकी ज़िंदगी बेकार है एकदम। तो ये वाली चीज़ सही नहीं है। तो इस रॉन्ग अजम्पशन को लेके जब इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है, और जब वो इस वाले टाइम फ्रेम तक आ जाता है कि जनवरी आ गया, अब मेरे से कुछ भी होता नहीं दिख रहा, तो फिर उनके पास एक ही सॉल्यूशन रह जाता है, पंखे पे लटकना या अपनी नस काट लेना। तो इसमें हम लोग कर क्या सकते हैं? तो इस तरह के वो लोग स्टेप्स उठा लेते हैं, और इस चीज़ को गलत या सही में मैं नहीं डालूंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सुसाइड करना गलत है या सही है ये कहने वाला मैं कोई नहीं होता, जिसे करनी है वो करेगा, बट ये चीज़ क्यों नहीं करनी चाहिए इस चीज़ पे मैं आता हूँ। आइडियलिस्टिक और मोरलिस्टिक आर्ग्यूमेंट में हम नहीं जाएंगे। ऐसा होता तो हर किसी का सिगरेट पीना बेकार है, अल्कोहल कंज्यूम करना बेकार है, गांजा और अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं वो सारी नहीं करनी चाहिए इंसान को, बट दुनिया ना मोरल है ना आइडियल है, और ये थर्ड कैटेगरी वाले इन सब चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। आपको कभी भी ये चीज़ अपने बच्चों को डिस्प्ले नहीं करनी है कि जेई या नीट या कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं हुआ तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। दुनिया कभी किसी की ख़त्म नहीं होती। लोगों ने इतने इतने मर्डर्स कर दिए, चार्ल्स शोबराज, कितने मर्डर्स किए उस इंसान ने, ज़िंदगी ख़त्म हो गई क्या? नहीं, तिहाड़ जेल में भी आराम से मज़े कर रहा था। तो आपको अपने बच्चों को डराना नहीं है। डर से अगर आप उनके अंदर कोई भी चीज़ को लेके आओगे, किसी भी चीज़ को बसाने की कोशिश करोगे, तो वो चीज़ लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद नहीं है, वो नुकसान ही करेगी। इसीलिए जितने भी धर्म हैं जो कि डर के बेस पे चल रहे हैं वो फ्रूटफुल नहीं है। इस बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे, नहीं तो टॉपिक रिलीजियस हो जाएगा सुसाइड से हटके। तो आपको कभी भी ये चीज़ नहीं दिखानी है। अपने बच्चों को हमेशा ये कहना है ठीक है जेई नहीं हुआ कोई बात नहीं, कुछ और कर लेंगे, तुम केपेबल हो, बस तुम अपनी काबिलियत पे फोकस करो, नंबर से बहुत ज़्यादा विचलित मत हो। बट पेरेंट्स क्या करते हैं कि अरे तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे, अब कैसे होगा, तुम कैसे इंप्रूव कर सकते हो, तुम पढ़ ही नहीं रहे होगे वहाँ पे, तुम इन सब चीज़ों में लग गए होगे, चाहे बच्चा लगा हुआ हो या ना हो। बट वो लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो और जोर लगाए और हो जाए। बट अगर उसके जोर लगाने से हो ही जाता तो जोर तो वो लगा ही रहा है, हो जाना चाहिए था अभी तक, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसका माइंड उतना शार्प नहीं है। अब आप किसी भी मछली से कहो कि तू पेड़ पे चढ़ के देखा, नहीं चढ़ सकती, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। उसे लेके वो डिमोटिवेट हो जाए। और किसी लंगूर से कहो कि तुम स्विम करके दिखाओ, तो ना वो लंगूर वो काम कर सकता इतना एफिशिएंटली जितना मछली कर सकती है। तो यहीं पे सारी समस्या है कि आपकी जो एस्पिरेशन है और जो एक्सपेक्टेशन है वो आपकी रियलिटी से मैच नहीं होती, और जितना बड़ा ये मैच का गैप होगा उतना ही ज़्यादा आप डिमोटिवेटेड फील करोगे और इस टेंडेंसी पे जाते रहोगे, सेल्फ हार्मिंग टेंडेंसीज पे। कभी भी आपको ये चीज़ दिखानी नहीं है कि ये चीज़ नहीं हुई तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। दुनिया कभी ख़त्म नहीं हो रही, इतने सालों से है और अभी भी रहेगी। इंसान ख़त्म हो सकते हैं, दुनिया ख़त्म नहीं हो रही। तो जब उन्हें ये चीज़ समझ में आ जाएगी और वो उस एग्ज़ाम से डिटैच होकर तैयारी करेंगे, जैसा कि गीता में कहा गया है, कर्मण्य वादिका रस्ते माँ फलेशु कदाचन, कर्म की इच्छा करो फल की इच्छा ना करो। ये इसका गलत इंटरप्रिटेशन है। कर्म की आप चिंता करो, कर्म आप करो, बट फल समष्टि के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है। फल जो आ रहा है उसके लिए और भी अलग अलग डिटर्मिनेंट फैक्टर्स होते हैं। ये चीज़ लोग नहीं समझते इस वाले श्लोक में। ये भी परेशानी का कारण है। अब आप 1 महीने काम करो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, फिर आप सैलरी की इच्छा ना करो, ये कोई बात नहीं हुई ना। आप काम किस लिए कर रहे हो, किस लिए अपनी ऐसी तैसी करा रहे हो डेली सुबह से शाम तक वहाँ पे, अगर आपको फल की इच्छा नहीं है तो इसके रॉन्ग इंटरप्रिटेशंस भी मार्केट में बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, जिन्हें काउंटर करना ज़रूरी है। तो ऐसे करके जब आप निष्काम भाव से कर्म करेंगे, उस चीज़ में रिजल्ट के आने ना आने से आप बहुत ज़्यादा बॉर्डर्ड नहीं हैं, तब आप आराम से सुकून वाले तरीके से काम कर पाएंगे। और इसी चीज़ में रिजल्ट के आने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी भी होती है। लाइफ की मैथमेटिक्स एकदम उल्टी है जो आपकी लॉजिक वाली मैथमेटिक्स होती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा सुखी वो नहीं है
जो स्ट्रगल कर रहा है। बिना स्ट्रगल के भी लोग बहुत सुखी हैं और बहुत पैसे कमा रहे हैं। तो आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है कि आप किस चीज़ के लिए बने हुए हैं, आप किस फील्ड में जाएंगे तो आपको सबसे ज़्यादा फायदा होने का चांस है। ये वाली चीज़ आप लोग एस्ट्रोलॉजिकली भी पता कर सकते हैं, उसके लिए भी आप नीचे दिए गए नंबर पे मेरे से जुड़ सकते हैं। तो मैं आपको एकदम पिन पॉइंट बता दूंगा कि ये वाली फील्ड है, ये वाला एरिया है, इसमें तुम काम करोगे तो सबसे ज़्यादा पैसा कमाने की और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होने की तुम्हारी प्रोबेबिलिटी है। और वो हमेशा सही ही होता है। उसके लिए आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, एकदम आपको पिन पॉइंट पता चल जाएगा। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से आप अपनी लाइफ में जो आपकी एनर्जी और टाइम लिमिटेड है, वो लिमिटेड चीज़ को आप ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ से आपको श्योर शॉर्ट रिटर्न मिलना है। बाकी तो सब स्टोरीज हैं। तो बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करिए और नीचे कमेंट करके बताइए आप क्या फील करते हैं इस मुद्दे के बारे में। अभी भी इसमें कुछ 2-4 और अलग अलग डेटा पॉइंट्स हैं जो हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे, बट मोटा मोटा यही कारण होता है किसी के भी सुसाइड करने का या सेल्फ हार्मिंग टेंडेंसीज के आने का। क्योंकि हर तरफ से उन्हें सुनाया ही जा रहा है, उनके दिमाग में भरा ही जा रहा है, कहीं से वो निकल नहीं रहा है। और अगर वो चीज़ निकल नहीं रही है तो वो कब तक नहीं निकलेगी, कहीं ना कहीं से तो वो फटेगी ना। सेल्फ हार्म की टेंडेंसी से फट सकती है, अग्रेशन से फट सकती है, किसी और तरीके से फट सकती है, बट फटेगी ज़रूर। चाहे वो आंसू की फॉर्म में निकले या मारपीट की फॉर्म में निकले, वो फॉर्म इशू नहीं है, बट वो फ्रस्ट्रेशन निकलेगी ही निकलेगी, ये चीज़ सर्टेन है। तो आपको मैंने सॉल्यूशन बता दिया। कोई भी चीज़ दुनिया का अंत नहीं होता है, आपको प्रैग्मेटिकली सोचना है, इस चीज़ पे आपको खास ध्यान रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया है, उस पर इन सारी चीज़ों को लेके मैं आगे वेबिनार करूँगा, उसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।